द वीकली वुमेन शो में आपका स्वागत है। और वीकली वुमेन शो की शुरुआत में इतनी एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय टीम ने ओलंपिक्स में अपना पहला मेडल जीत लिया है। वुमेन लीडिंग द रेस इवन एट द ओलंपिक्स। बात तो चाहते थे क्रिकेट से शुरुआत करनी, लेकिन क्रिकेट से ज्यादा बड़ी चीज ये है कि भारतीय टीम ने ओलंपिक्स में अपना पहला पदक जीत लिया है। मनु भाकर, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एशिया कप फाइनल, इंडिया और श्रीलंका वुमेन आमने सामने थे। दोपहर का मुकाबला था और इंडिया हार गया, उसकी बात जरूर करेंगे। राइज एंड द सक्सेस स्टोरी ऑफ चामरी अतापट्टू एंड श्रीलंकन क्रिकेट, उस पर नजर डालनी बेहद जरूरी है। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो T20 क्रिकेट के अंदर अपना बल्ले से नाम कर चुके हैं, उसके बारे में देखेंगे। आगे आने क्या वाला है ओलंपिक्स में, उसके बारे में भी देखेंगे। और कौन से लोग हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हमें पदक की उम्मीद है। ये सब वुमेन्स वीकली शो पे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में एंड द वुमेन्स वीकली शो एंड द शो विच इज डोमिनेटेड बाय वुमेन राइट एट द स्टार्ट। मनु भाकर की बात सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ओलंपिक्स अभी शुरू ही हुए हैं। पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार रही थी और जैसे ही वैसे उम्मीदें थी कि आर्चरी से पहला मेडल आ जाएगा, लेकिन यहाँ बुल्स आई लगी, वहां परफेक्ट ब्रॉन्ज मेडल आया। तारीफ यहाँ दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट विनर्स की भी, बिकॉज वो भी अपना पहला ओलंपिक्स खेल रहे हैं, यंग प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया एंड दे रियली गेव अ टफ फाइट टू मनु भाकर। बट क्योंकि भारत का पहला पदक आ चुका है, हालांकि टैली में अभी हमारा नंबर बहुत नीचे है। ऑस्ट्रेलिया जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं कजाकिस्तान भी हमसे आगे दिखेगा, लेकिन फिर भी शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। शूटिंग के अंदर पहला मेडल है ना, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आगे जाके भी मनु कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम इवेंट में भी पार्टिसिपेट करें। और ये एक्साइटमेंट जो मेरी आवाज़ में है ना, वो बाकी सब खिलाड़ियों में जो ओलंपिक्स खेलने गए हैं, पूरा भारत का जो यूनिट है उसके अंदर रहनी चाहिए कि राइट, वी हैव स्टार्टेड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड लेट्स कंटिन्यू। वैसे इस चीज़ से बात याद आई कि ये जो ओलंपिक्स है ना, ये अपने आप में एक इतिहास रच चुका है। वो कैसे कि एक तो 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स इस यहाँ ओलंपिक्स में है पेरिस के अंदर, एंड जो संख्या है मेन एंड वुमेन एथलीट्स की, वो एक बराबर है, 50-50। जी हाँ, एब्सोल्युटली 50-50 पार्टिसिपेशन फ्रॉम मेल ओलंपियंस एंड फीमेल ओलंपियंस। और ये पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। सो वेल डन टू men and women and very well done to the Olympic Committee as well, जिन्होंने प्रोत्साहन दिया है, जिन्होंने यहाँ तक इतना लंबा सफर तय कर आए हैं। सो एवरीथिंग टू प्ले फॉर, एवरीथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर, एंड ऑफ कोर्स हमारी नजर तो जरूर बनी रहेगी इंडिया एट द ओलंपिक्स पर। चलिए बात करते हैं क्रिकेट की। एंड बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल था एशिया कप का। इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमें ना बिना एक भी मुकाबला हारे पहुंची थी फाइनल के अंदर। श्रीलंका ज़्यादा टेस्टेड थी और हमने पिछले शो में बात भी करी थी कि अगेंस्ट बांग्लादेश वो थोड़ा सा टेस्ट हुए थे। अगेंस्ट श्रीलंका जो था वो पाकिस्तान के विरुद्ध सेमीफाइनल में तो बिल्कुल ही टेस्टेड था। वहाँ से टेस्ट आते आते जब तक इंडिया के सामने आए ना, तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस जो था वो ऑलरेडी श्रीलंका के पास था। इंडिया के पास कॉन्फिडेंस ज़रूर था क्योंकि उन्होंने श्रीलंका पे हमेशा डोमिनेट किया है। ज़्यादातर जो है ओवर द लास्ट डेकेड इंडिया ने ही डोमिनेट किया। इनफैक्ट एशिया कप में बहुत बार आमने सामने रहे हैं और हर बार इंडिया जीता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस होगा कि हम जीत जाएंगे, हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए इंडियन टीम पहले उतरी ना, तो मुझे लगा वो स्कोर काफ़ी नहीं है। देखिए, रन जरूर बनाए स्मृति मानधना और शिवाली वर्मा ने अच्छी शुरुआत करी, लेकिन फिर वो रन रेट ड्रॉप कर गया। जैसे ही शिवाली आउट हुई, पावर प्ले खत्म हुआ, वो रन रेट ड्रॉप कर गया। उमा शेत्री बैटिंग कर रही थी नंबर 3 पर। और फिर मेरा ये सवाल आता है कि अगर आपके पास डिसेंट स्टार्ट है, आपके पास जेमिमा रॉड्रिक्स है, हरमनप्रीत कौर है, तो क्यों नहीं इनमें से कोई एक बैटर ऊपर आता बैटिंग करने के लिए। जैसे ही हरमन आउट हुई और वो दबाव क्लियरली इतना स्ट्रॉन्ग लंबा बैटिंग ऑर्डर इंडियन टीम पे साफ झलकता हुआ कि यहां से रन्स कौन बनाएगा, तेज तरीके से एक टारगेट कौन अचीव करेगा। स्मृति ने अच्छी बैटिंग करी, शी हेल्ड फोर्ट, बट क्या वो काफी था? नहीं था। एंड ये वापस एक चीज निकल कर आती है कि हमारा इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर है, फिर भी हम 200 के करीब नहीं पहुंचे। हमारा इतना अच्छा क्रम है टीम का, लेकिन हम पावर हिटर्स अभी भी नहीं ला पाए, इतने ज्यादा नहीं दिखा पाए। सो दैट्स अनदर कंसर्न। हाउएवर फॉर श्रीलंका इट्स वेरी गुड वुमेन्स क्रिकेट के लिए कि एशिया कप उन्होंने जीता, बिकॉज एशियन क्रिकेट के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि भारत के अलावा भी कोई टीम जीते। हालांकि मैं चाहती थी भारत जीते, लेकिन मैं खुश हूँ श्रीलंकन क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक तो पैक्ड हाउस था दम्बुला के अंदर, चामरी अतापट्टू लीडिंग द वे, श्रीलंका जीती, तो कहीं ना कहीं वुमेन्स क्रिकेट के लिए ये एक अच्छी जीत है।
and I am very happy for Sri Lankan cricket, especially for Chamari Athapattu and her team. अब क्योंकि अटापट्टू की हम बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ पर पहले नज़र डालते हैं कि जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक बैटर्स हैं ना जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, चलिए सबसे ऊपर नाम तो सूजी बेट्स का दिख जाएगा, वो ठीक है, इन्होंने कप्तानी भी करी है, मैग लैनिंग ने भी कप्तानी करी है, हरमनप्रीत स्मृति मांदना ने भी कप्तानी करी है, लेकिन वहाँ चामरी अतापट्टू भी हैं उस लिस्ट में जो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन वहाँ हैं प्लेयर्स जिन्होंने रन्स बनाए हैं अपनी टीम के लिए। अब क्योंकि लैनिंग कप्तानी कर नहीं रही है, खेल ही नहीं रही, सूजी बेट्स कप्तानी करती नहीं है, तो चामरी अतापट्टू एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर है श्रीलंकन क्रिकेट में एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मुझे लगता है इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स एंड शुड रिमेन काउंटेड हमेशा। सिर्फ बैटर ही नहीं, इनफैक्ट श्रीलंकन टीम के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे ना ओवर द पास्ट प्रॉब्ली 2 years, याद रखिए जब कोविड का समय था तो श्रीलंका ने कुछ क्रिकेट नहीं खेली थी, इनफैक्ट विश्व कप तक तो ये क्वालिफाई भी नहीं कर रहे थे, न्यूजीलैंड तो आए ही नहीं थे जब 2022 के अंदर विश्व कप खेला गया था 50 ओवर का, तो उन्होंने बहुत मुश्किल का सामना किया, लेकिन वहाँ से चलते चलते ओवर द लास्ट 1.5 or 2 जितनी क्रिकेट खेली, खास तौर पर आईसीसी क्वालिफायर्स के अंदर, चलिए पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ओवर द लास्ट ईयर इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया, इन्होंने पहले जाके आईसीसी क्वालिफायर खेलने से पहले साउथ अफ्रीका को भी हराया और इंग्लैंड जाके भी झंडा गाड़ा। सो कंसिस्टेंटली देव बीन प्लेइंग क्रिकेट, देव बीन विनिंग एंड देव बीन डूइंग वेल। और क्वालिफायर जीतने के बाद, क्योंकि अब ऑफ कोर्स बांग्लादेश के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो कॉन्फिडेंस है, वो मोमेंटम है, एंड एशिया कप जीतने के बाद तो वो जो मोमेंटम है ना वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से श्रीलंकन ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाएगा, क्योंकि आप इनको हल्का नहीं ले सकते। इनफैक्ट एक रिकॉर्ड इनके नाम और भी है, मोस्ट 50+ स्कोर्स एज कैप्टन। देख लीजिए, सूजी बेट्स, मैग लैनिंग, चामरी अतापट्टू, ये बतलाता है कि कंसिस्टेंसी बहुत है। हालांकि फाइनल के अंदर जो मुकाबला था वहाँ रन आउट गलत कॉल थी, वो वैसे चामरी की वो भागी और रुक गई, लेकिन उसके बाद हर्षिता समीर विक्रमा क्या बढ़िया बैटिंग करी। मैं तो इन शॉटों को देख के इतनी इंप्रेस हुई कि अगर जो फाइनल इवन विनिंग शॉट था, जिस तरीके से वो डाउन द ग्राउंड कविशा ने मारा था फास्ट बॉलर पूजा वस्त्रकर को, वो जो अप्रोच थी ना टोटल बैटिंग की, वो बहुत ही क्लास थी, बहुत ही बढ़िया थी। जो बिलीव था श्रीलंका का कि वो इंडिया को अपसेट कर सकता है, मैच जीत सकता है, टूर्नामेंट जीत सकता है, मुझे तो वो बैटिंग डिस्प्ले देख के बहुत मजा आया। एंड आई थिंक चामरी अतापट्टू लीडिंग द वे, बट श्रीलंकन क्रिकेट इस जीत के साथ शुड डेफिनेटली बी फीलिंग कि दे आर इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग मार्क। साइमल्टेनियसली इंटरनेशनल लीग्स का भी बहुत योगदान रहा है, एंड चामरी भी खेलती हैं, हरमनप्रीत स्मृति सब खेलते हैं, और अभी मौजूदा हालात के अंदर इंग्लैंड में एक 100 टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारी टीमें खेलती हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट है लेकिन अलग तरीके का है, 100 बॉल का मैच खेला जाता है। भारतीय टीम के काफ़ी सारे खिलाड़ी जा सकते थे, लेकिन अब स्मृति मांदना, ऋचा घोष एंड दीप्ति शर्मा 100 खेलने जाएंगे, जो मुझे लगता है ये टूर्नामेंट के बाद थोड़ा सा समय है रेस्ट करने का, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए ये अच्छी चीज़ है कि जाके एक्सपोजर लेंगे और खेलेंगे, और चाहे पेस हो चाहे स्पिन हो, काउंटर करना सीखेंगे, बिकॉज अब आप कंट्री के लिए नहीं खेल रहे, आप फ्रेंचाइज टीम के लिए खेल रहे हैं एज अ प्रोफेशनल। वैसे पेस और स्पिन से याद आया, अलाना किंग, क्योंकि अभी 100 शुरू हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, लेग स्पिनर, वैसे विमेंस T20 चैलेंज भी खेल चुकी हैं, और इन्होंने जब शुरुआत करी ना टूर्नामेंट की तो इस बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से एक विकेट ली। देखिए क्या बात है, ये विकेट पे जब गेंद लगी तो आपको कुछ और बहुत पुरानी बातें याद आ गई होंगी, लेकिन अलाना किंग की तारीफ में यहाँ जितने पुल बांधने बांध दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गेंद थी और बैटर को तो कुछ अंदाजा था ही नहीं, अगर कोई ऐसी मिडल लेग स्टंप पे टप्पा पड़े और ऑफ की बेल ले जाए, स्टंप ले जाए तो क्या बात है। सो ये तरीके का एक स्टाइल आपको झेलना पड़ेगा या काउंटर करना पड़ेगा, जो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज़ है फॉर द वुमेन, इंडियन वुमेन प्लेयर्स, बट हमारी नज़र उन पर बनी रहेगी कि वो 100 के टूर्नामेंट में क्या करती हैं। अब क्योंकि मनु भाकर ने शुरुआत कर दी है तो हमारी उम्मीदें और जग गई हैं, तो हमारे जो मेडल कंटेंडर्स हैं, शूटिंग तो है ही, आर्चरी तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट अभी तक किया है, पर कोई बात नहीं, रेसलर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जिनकी तरफ हम हमेशा रुक करते हैं और कहते हैं ये हमें मेडल ज़रूर ला के देंगे, ये हमारे मेडल विनर्स हैं। एंड जहाँ पर फोगाट फैमिली का नाम आता है तो वो लेगेसी नाम निकल कर आता है, तो इस बार हमारी जो उम्मीद है ना वो विनीश फोगाट से भी है इन रेसलिंग। पर विनीश फोगाट कौन है? Who is विनीश फोगाट? कुश्ती के खेल में जब पहलवान की जीत हो तो उसे कई तरह से बयां किया जा सकता है, दिन में तारे दिखाना, चित करना, धूल चटाना, और अगर इसी सभी दाव पेचों में माहिर महिला पहलवान ओलंपिक का पदक जीतती है तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।
आज हुइज में बात विनेश फोगट की, जो देश की पहली महिला रेसलर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है और अब उनसे उम्मीद है ओलंपिक में गोल्ड मेडल की। ये तो छोटा सा एक ट्रेलर था, जो असली पिक्चर है वो बहुत जल्दी आपके सामने होगी। इनफैक्ट उस पिक्चर में और 4 चांद लग जाएंगे जब विनेश छोटा सा जो उम्मीद है हमारा उनसे मेडल का वो पूरा कर देंगी। तो कोई दबाव नहीं है, क्योंकि दबाव इनको लेना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि यहाँ से और मेडल भी आए और विनेश फोगट भारत का झंडा और ऊंचा लहराना शुरू कर दें और कामयाबी इनके पास रहे। चलिए, क्रिकेट की बात हो गई, ओलंपिक्स की बात हो गई, लेकिन अब श्रीलंका की बात हम इसलिए दौरा करेंगे क्योंकि श्रीलंका यहाँ से जाएगा आयरलैंड, तो वहां पर जाकर भी 3 वनडे 3 T20 की श्रृंखला खेलेगा, जिस पे हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि विमेंस वीकली शो है ना, तो हर वीक क्या क्या चीजें हुई हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, उस पर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी। तो इस सीरीज पर हम आगे बात करेंगे और ओलंपिक्स में जब तक विमेंस वीकली शो आता है तब तक इंडिया के पास और कितने मेडल आते हैं उस पे तो हमारा फोकस हमेशा रहेगा। आपका फोकस रहना चाहिए कि सब्सक्राइब का बटन कहाँ है, आप वो प्रेस कर दीजिए, क्योंकि चाहे हुइज का पीस हो, विनेश फोगट के ऊपर हो, चाहे वो ओलंपिक का मेडल हो, चाहे वो विमेंस वीकली शो हो या डिफरेंट स्ट्रोक्स का नया एपिसोड हो, सब कुछ आपको टंग जैसे ही आप करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी आपको पीस अच्छा लगे, जो भी आप सजेशन देना चाहें, वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड वांटिंग टू नो फ्रॉम यू। Thanks very much for watching Different Strokes.